नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। एन मतलब होता है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या और एस एन मतलब होता है कि जो पदों की संख्या है उनका योग दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? दिया है हमें ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50, ये दिया हुआ है दोस्तों। और हमें ज्ञात करना है एन, ज्ञात करना है मतलब पदों की संख्या, और एस एन भी हमें ज्ञात करना है मतलब पदों की संख्याओं का योग। तो पहले दोस्तों अपन एन ज्ञात करते हैं। एन ज्ञात करना आपको सिखाया है दोस्तों मैंने कि एन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगता है अपने पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे दोस्तों अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? एन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मान रखते हैं दोस्तों एन, एन का मान अपने पास 50 दिया है तो ये 50 बराबर ए का भी मान दिया है अपने पास 5 तो ये 5 प्लस एन अपने को निकालना है, एन वैसा कैसा माइनस एक वैसा कैसा, और डी का मान 3 दे रखा है तो डी का मान 3 दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 50 का 50 बराबर 5 प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का एन में करेंगे तो 3n, माइनस प्लस माइनस होता है और 3 का एक में करेंगे 3 एकम 3 दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 50 का 50, अब 3n है। n जब जब चर से चर पद कभी किसी संख्या के बाद में आते हैं तो वो समान संख्या से ही जुड़ते हैं, यानी कि n इसके पीछे भी n होना चाहिए था, इसके पीछे भी क्या होना चाहिए था? n होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जुड़ेगा नहीं तो संख्या संख्या से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर प्लस है, इसका है कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों। तो 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 2 और प्लस 3 इन वैसा की वैसा। अब इनको क्या करेंगे दोस्तों? पक्षांतर करेंगे तो ये 50 प्लस का इधर आएगा तो आएगा माइनस का 2 बराबर 3 इनका 3। क्या क्या दोस्तों अपन ने? पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर 50 से 2 जाएगा तो बचेगा 48 दोस्तों बराबर 3n। अब यहाँ पर ये गुणाम है, इधर का भी ट्रांसफर करेंगे तो काय में आएगा? ये भाग में आएगा। तो ये 48 बटे में 3 बराबर n। तो n का मान क्या आएगा दोस्तों अपने पास? n बराबर आ गया अपने पास 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचेगा 1, सो 6 या 18, मतलब कितना बचा दोस्तों? 48। तो n का मान आ गया दोस्तों अपने पास। अब अपन एस एन का मान निकालेंगे। तो एस एन का मान निकालने के लिए दोस्तों अपने पास सूत्र होता है, वही सूत्र जो पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने, एस एन इजिकल्स टू एन अपन 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दोस्तों। ये अपना सूत्र होता है, ये सूत्र में अपन मान रखेंगे और यहाँ से अपने को एस एन का मान भी निकल जाएगा और ये क्वेश्चन अपना समाप्त हो जाएगा। तो ये दोस्तों मान रखते हैं एस एन वैसा की वैसा। अब एन, एन का मान अपने पास आया था 16 तो ये 16 बटे में 2 का 2 और ये 2। अब यहाँ पर ए का मान क्या था दोस्तों? ए का मान अपने पास था 2 को दोस्तों यहाँ पर 5, तो ए का मान क्या रहेंगे 5 और एन का मान क्या है दोस्तों? वे अपन निकाला 16। तो ए का मान रखते हैं दोस्तों, ए का मान कितना है? 5 प्लस का प्लस, एन का मान अभी निकला दोस्तों 16 तो ये 16 का 16 माइनस 1 का 1 और डी का मान दोस्तों अपने पास 3 दिया हुआ था और ये कोष्टक बंद दोस्तों। एस एन का एस एन यहाँ पर देखते दोस्तों, 2 के फाड़े में 16 आते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 से 16 को क्या कर दिया अपन ने? भाग दे दिया। तो बचा तो देखो दोस्तों, बचा क्या? 2 पंजे 10 हो गया दोस्तों, प्लस अब 16 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। तो 15 का 15 और ये 3 का 3 दोस्तों। अब 15 का 3 में क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। तो एस एन बराबर 8 10 प्लस का प्लस 15 तिया 45 का 45 दोस्तों। अब एस एन बराबर 8, 45 में 10 को भी जोड़ेंगे, ये दोनों गुणा में, तो 45 में जोड़ेंगे तो आएंगे 55। अब 45 का 55 का सॉरी दोस्तों 55 का गुणा करेंगे अपन 8 में, तो वो देखते हैं 8 का 5 में करेंगे तो 8 पंजे 40 की जीरो से लाएगी 4, 8 का 5 में करेंगे 8 पंजे 40 और 4 44। तो ये अपने पास आंसर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।